अखियां नू नजर कोई आवे ना। क्या ताल्लुक था मेरा उस लड़की के साथ? मेरा कोई लम्हा, कोई पल नहीं गुजरता था उसके बाद। सब कुछ छोड़ाया मैं। छोड़ाया और आकर आपके कदमों में बैठ गया। अब वही चेहरा, वही सूरत यहां भी नजर आने लगा है मुझे। वही लहजा, वही आवाज यहां भी सुनाई देती है मुझे। यहां तक कि उसकी खुशबू भी आपके मज़ार में फैली हुई है। उसके जलवे हर तरफ दिखाई देते हैं मुझे। बीना को तो मैं 7 समुद्र पार छुड़ाया था, लेकिन कुलसूम तो मेरे साथ आपके मज़ार में खड़ी है बाबा जी। एक कब्र का फासला है उसके और मेरे दरमियान। एक कब्र। बीना को तो मैं एक पाक बेंच पे बैठा हुआ छोड़ आया था, लेकिन कुलसूम आपकी मसनद के साथ हुई है। इसका क्या करूं? बताइए यहां से उठकर कहां जाऊं? जा रहा हूं यार, बस एक बार जी भर के मुझे देखने तो दे। जो कोई आ जाएगा, प्लीज अभी चला जाओ। देख, मैं दीवार जरूर फैलान कर आया हूं, मगर चोर नहीं हूं, मंगेतर हूं तेरा। लेकिन हमारे यहाँ मंगेतरों से भी पर्दा होता है, पता है ना तुझे? तेरे यहाँ किसी मंगेतर ने कभी इतनी मोहब्बत भी नहीं की होगी। बिला, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। कल मैं दरगाह जा रहा हूं तेरी खातिर, तुझसे इतना दूर। तुझे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं भी तो आ रही हूं ना तेरे पास, कुछ ही दिनों की तो बात है। कब आएगी यार तू? कब तक इंतजार करूंगा? कब होगी हमारी शादी? ये बात तो तुझे मुझसे साल से करनी है, मुझसे क्यों पूछ रहा? नहीं कलचू, ये मैंने नहीं, तूने करनी बीबी साहबा से। क्या बोलूंगी उनको कि मेरी शादी जल्दी करवा दे? नहीं, अगर कब्रें नहीं है वो। जो भी है, तेरे बगैर ना जन्नत में भी गुजारा नहीं होगा मेरा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही में नाश्ता वैसे का वैसे धरा है, आपने हाथ भी नहीं लगाया। सही कुछ कुछ कमी रह गई? सही बस इतनी ही भूख थी गली। सही, हम गुलाम तो ये भी नहीं पूछ सकते कि वो कौन सी परेशानी है जो आपकी भूख खा गई? सही
सही सही सही, जब वो पहले आया करते थे तो खुद हुक्म दिया करते थे इन चीजों का। सही, पता नहीं सही आपके दुश्मनों को ऐसी कौन सी खुशी हो रही है आपको उदास देखकर। सही, मैं आराम करना चाहता हूं अली। सही, मुझे तो लगता है कि खुदा न खास्ता ये जो परेशानी है ये इसने भूख की तरह आपकी नींद को भी उड़ा दिया है। सही, मैं ठीक हूं अली, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सही, हम पुश्तों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। सही, आप पोशीदा भी रखें तो आपकी परेशानी आया हो जाती है हम गुलामों पर। सही, ऐसी क्या परेशानी देख ली आपने हमारे चेहरे? सही, लगता है कि इस बार हाजतमंद बनकर आए हैं दरगाह पर। तुम जब भी दरगाह पे आते हैं हाजतमंद की हैसियत से आते हैं। इंसान अपना दुख अपने माँ बाप के साथ ही बांधता है। वजह फरमा रहे सी, इंसान अपना सर माँ बाप की गोद में रखे तो ही उसे सुकून मिलता है। सही, लेकिन सही कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं सही जिनकी दवा माँ बाप के पास भी नहीं होती, जैसे इश्क। निम्मो, 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 क्या है? तू बहुत घटिया औरत है यार। तू क्यों ऐसी बकवास करती है? कौन सी बकवास? वही मुर्शिद साईं वाली। क्यों? वो अभी आए थे और मेरी अंगूठी उतार के ले गए। कब? अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्वाब में। कलचू, तू तो मुझसे भी ज्यादा घटिया औरत है। अरे अम्मी बहुत है, अम्मा मैं इतना नहीं खा सकूंगा। आप अच्छा आप बैठे। अरे बेटा, तुम्हें जितना खाना है तुम खा लेना, मैं तो अपने दिल के अरमान पूरे कर लूं, फिर ना जाने कब तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करना नसीब हो। अम्मी मैं कोई जेल नहीं जा रहा हूँ जो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आता जाता रहूंगा। नहीं बिलाल, कम से कम शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं, वरना ताहिरा कहीं हमें नई कहानी में ना उलझा दे और तुम्हें कहीं और दूर ना भेज दे। अम्मी बस एक बार मेरी शादी हो जाने दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? शादी के बाद हालात कुछ और होते हैं, शादी से पहले कुछ और। ये चंद दिनों का इम्तिहान है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलाल तुम ये मुझे
किसी पिटी बातें समझाने की कोशिश मत करो। मोहब्बत का असल इम्तिहान तो शादी के बाद शुरू होता है। शादी से पहले तो इंसान हासिल करने की जिद में कुछ भी कर बैठता है, लेकिन तुम कोई फजूल हरकत नहीं करोगे। अम्मी ना मैं दरगाह जाना चाहता हूँ ना वो सिवाय उसकी माँ के कोई नहीं चाहता कि हम वहां जाए। क्या पता हो कि माँ को शादी से पहले मना दे। ताहिरा का कीना तो खुद उसके बस में नहीं होता। वो खुद को नहीं समझा सकती तो कुलसूम बेचारी क्या समझाएगी। और अब तो वो तुमसे ज्यादा अपनी बेटी से नफरत करने लगी। देखो बिलाल, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो अपने बच्चों को बुज़दिली सिखाती हैं ताकि वो उनकी गोद से न उतर सके। मैं चाहती हूँ तुम किसी मर्द की तरह अपने रिश्ते और वादे निभाओ। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तुझे पता है मैंने क्या देखा? मैं बताती हूँ निमो, मैंने ये देखा कि हम लोग ना सब यहाँ बाहर बैठे हुए हैं बरामदे में और शायद टीवी भी देख रहे हैं, और एकदम से ना मुर्शिद साहब हमारे घर आ जाते हैं। सब परेशान हो जाते हैं एकदम से ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। औरतें नंगे सर और मर्द नंगे पैर आगे बढ़ते हैं मुर्शिद साहब का हाथ चूमने के लिए, लेकिन वो सबको धकेलते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे सर पे भी दुपट्टा नहीं था, सर नंगा था और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मैं शर्म से ना ऐसे बिल्कुल सिमट के रह गई। समझ में नहीं था आ रहा वो क्या आ रहा है। फिर उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा जोर से और कहने लगे कि जो तुमने अंगूठी पहनी हुई है तो मुझे वापस कर दो। मैं घबरा गई और मैंने ऐसे तुम लोगों की तरफ देखा। तुम लोग बिल्कुल खामोश खड़े थे, कोई कुछ नहीं था कर रहा। मैं ज्यादा घबरा गई और मैंने अपने हाथ ना बिल्कुल ऐसे बांध लिए ताकि उनको मेरा हाथ नजर ना आए और अंगूठी भी नजर ना आए। उनको ना और गुस्सा चढ़ा। पहले ही उनकी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा था और जब मैं ऐसे करती हूँ ना तो उन्हें और गुस्सा आता है और वो ऐसे मेरा हाथ करते हैं। वो कहती हैं कि लाओ दो ये अंगूठी, मुझे वापस करो, ये तुम नहीं पहन सकती हो। मैं तुम सबकी तरफ देखती हूँ और तुम सब लोग वहां पे खामोश खड़े होते हो। मैं फिर ना तुम सब लोगों के बीच में से भाग के यहाँ इन सीढ़ियों से ऊपर जाती हूँ, ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लेती हूँ। मुझे से भी पीछे आए, ऐसे जोर जोर से दरवाजा मारने लगे। फिर उन्होंने इतनी जोर से दरवाजा मारा कि दरवाजा टूट गया। फिर वो अंदर आ गए, तुम सभी पीछे आ गए उनके। हम ऐसे कोने में बिल्कुल सिमटी हुई बैठी थी, बहुत घबरा गई थी। पता है उनकी आंखों में ना इस बार और भी ज्यादा गुस्सा था। मेरे पास आए और जोर से मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे मेरी अंगूठी उतारने की कोशिश करने लगे। और मैंने तुम लोगों की तरफ देखा, तुम में से कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, सब खामोश खड़े थे और ऐसे उन्होंने अंगूठी उतारी और ले गए कि तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। हाय कमबख्त, ये तूने क्या किया? मैं तेरी जगह पे होती तो अंगूठी उतार के फेंक देती और उनका हाथ पकड़ लेती। आपका क्या मतलब है यार? हमारे ख्वाबों की ताबीर तो मुर्शिद साईं बताते हैं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। सारी उम्र गुजर गई सही, बाप की गोद से लेकर इस कुंवर में जाने वाली उम्र तक आपके गुलाम ने हाजतमंदों को इस मजार पे आते जाते देखा है। किसके होठों पर कौन सी आरजू दुआ मांग रही है, किसकी गर्ज ने किसकी झोली को फैला रखा है, किसकी आंखों में कौन सा दुख आंसू बनकर टपक रहा है, किसकी मन्नत ने किसको बांध रखा है। सही आने जाने वाले के कदमों से पता चल जाता है कि उसकी कौन सी हाजत उसे खींच लाई है। आपकी निस्बत उन बुजुर्गों से ऐसे ही जो
तकदीरें बदलने का वसीला है सही। लेकिन सही कल रात आप जो सवाल अपने बुजुर्गों से कर रहे थे, वही सवाल उन्होंने अपने बुजुर्गों से भी किया, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिला सही। सही आपके बुजुर्ग तो कहते हैं कि इश्क तो मुकद्दर वालों को होता है। जिसने इसका मस्त भरा जाम पिया वो जिंदगी भर अपने माशूक के लिए महवे रक्स रहा। उसकी बेचैनी उसे नचवाती रही, कभी खलवत में कभी जलवत में। बेअदबी माफ सही, मेरे बाप दादा माशूक के लिए नाचने की बजाय नाच देखने की तदबीर करते रहे सही। अब ये आपकी रजा है सही कि आप इसे तकदीर का लिखा समझ लें, या फिर अपने गुलाम को तदबीर का मौका दें सही। क्या मतलब? सही मैं आपका गुलाम, नौकर, ताबेदार, मेरा बाप, उसका बाप सही। जहां से आपके बुजुर्गों को मसनद मिली, वहीं से मेरे खानदान को गुलामी भी मिली सही। जैसा कि मैंने अर्ज किया सही, हम पुश्तों से खिदमत करते चले आ रहे हैं सही। इस दरगाह का सारा बंदोबस्त हम ही चला रहे हैं सही। इस मसनद की गद्दी हमारे ही कमजोर कांधों पर है सही। ये सारा वजन हमने ही उठा रखा है सही। लंगर का खर्चा, लेन देन, आमदन, मुरीदों से लेन देन, पीरों के कलम अहकाम, ये सब कुछ हमने ही संभाल रखा है सही। लेकिन जब से आपने मसनद संभाली है सही, हम तो खुड्डे लाइन होके रह गए सही, नाम के खलीफा होके रह गए सही। बीबी साहब ने सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है सही। आमदनी, खर्चा, लेन देन, हर चीज उन्होंने अपने हाथ में ले ली है सही। हम तो बेबस तमाशा देख रहे हैं सही। मुरीद मस्त हो गए, मुफ्त मुरादें मिल रही हैं सही। हम तो आपके पैरों की धूल है सही। हमें कुछ मिले या ना मिले सही, हमारी खैर है। लेकिन सही रात से आपकी हालत देखकर मेरा तो कलेजा फूटा जा रहा है सही। हमारी होते हुए एक औरत ने आपको परेशान कर रखा है सही। आप हुक्म करें सही, आप हुक्म करें। आप कहे तो सारी जिंदगी आपकी नजरों से दूर कर दे, या कहे तो आपके पैरों में पानी बनकर रहेगी सही। जैसा आप चाहें, जैसा। कहने लगे तुम्हारा शौहर मेरे पास बैठा हुआ रो रहा है। डांटने लगे नालायक, इतने बरस गुजर गए और तुम उसके दिल से उस लड़की को नहीं निकाल सकते। नजर कोई आवे ना, यानू नजर कोई आवे ना। जाओ टैक्सी ले आओ।
ऐसे क्या देख रहे हो तुम? देर हो रही है, 1 घंटे का रास्ता स्टेशन का, ट्रेन निकल जाएगी तुम्हारी। आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगी? अभी थोड़ी देर में बच्चियां आ जाएंगी पढ़ने के लिए। मम्मी, उनके एग्जाम सर पर है। मम्मी प्लीज। पागल हो गए हो? सिर्फ ड्राइव नहीं हो सके। मम्मी मैं ड्राइव कर लूंगा, प्लीज। और वापसी पर तुम्हें छोड़कर अकेली कैसे आऊंगी मैं जानता था कि आप मेरे जाने के बाद जरूर रोएंगी। मम्मी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रहें। तायम्मी, बिलाल भाई आए हैं। बुला। ये क्यों आया यहाँ? मुझे क्या पता? तुझे सब पता है। उठ, दफा हो जा अंदर। सामने। खालाजान मैं दरगाह जा रहा हूँ। किराया चाहिए? आपकी दुआएं चाहिए। दुआएं दिल से दी जाती हैं और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। खालाजान मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। अरे तुम जैसे क्या जाने इज्जत क्या होती है। खालाजान मगर आप खैर से जाएं बिलाल भाई आप। तायम्मी, बिलाल भाई का हम पे इतना तो हक बनता है ना, आखिर इन्होंने पीरू की जान बचाई है, इनका एहसान तो बनता है ना हम पे। अरे ये 2 टके का लड़का क्या जान बचाएगा पीरू की? वो तो बुजुर्गों की तरफ से सबक था हमारे लिए। सुनो खालाजान, खुदा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश सारे ककते काने
ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੀਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਰੋਕ ਵੇ ਮਾਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਕਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਪੈਚ ਨੇ ਆਸਾ ਪੈਚਿਆ ਰੇ ਯਾਰ ਹਲਣ ਨਾ ਜੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ दीद ने तेरी कमला करके क्या बातें हुई बाबा से? क्या बातें हो सकती हैं? यकीनन बुराई की होगी मेरी। बाबा सब जानते हैं। उन्हें मालूम है कि आप कितना प्यार करती हैं मुझसे, कितना ख्याल रखती है मेरा। यही तो बुराई है मेरी। मतलब ये है कि जब आपको किसी से प्यार ही ना हो तो उसका प्यार बुरा लगता है ना। अच्छा, अब बता भी दो ना, क्या बात हुई बाबा से? कोई बात नहीं है। मैं सारी रात उनके कदमों में बैठा रहा। उन्होंने कोई बात ही नहीं की मुझसे। इसलिए कि वो वहां थे ही नहीं। वो मेरे पास आए थे ख्वाब में, कहने लगे तुम्हारा शौहर मेरे पास बैठा हुआ रो रहा है। डांटने लगे, नालायक, इतने बरस गुजर गए और तुम उसके दिल से उस लड़की को नहीं निकाल सके। हीरो, अरे माँ सब के जा सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया। हाय हाय, किताब तो बंद कर दी। मेरा बच्चा वो अब्बा जी कहाँ है? ये फॉर्म साइन करवाने थे। निकाहनामे के फॉर्म है? एग्जाम के फॉर्म है अम्मा। तेरा क्या भरोसा,
किस दिन निकाहनामे के फॉर्म भी ले आएगी और कहेगी दस्तखत करो, और अपनी रुखसती का भी खुद इंतजाम कर लेगी। बड़ी बेशर्म है वैसे, कोई गैरत नहीं तुझे। उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की जिन्हें मैं अपनी जूती के बराबर नहीं समझती। कभी खुश नहीं रहेगी तू। दुआ तो मत दें आप। अच्छा दुआ ना दूं तो क्या करूं? प्यार करूं उसे? हाँ क्या करूं बोल। अरे मैं तो अभी भी उसे बददुआएं दे रही थी जी भर के। इंशाल्लाह दोबारा इस चौकट पर कभी नहीं आएगा। अम्मा कम से कम अपने बेटे के सामने बैठ कर किसी और के बेटे को बददुआ तो मत दे। ऐसा ना हो कहीं लौट कर इसी के सर पे ना आ जाए। ये बेटे का नाम लिया तूने उस खबीस के सामने? मेरे बेटे को खड़ा कर दिया तूने। ठीक कहती थी करीब, बिल्कुल ठीक कहती थी कि अगर शादी इस रास्ते से ना होती तो तू हमारा मुंह काला करके दफन हो जाती, भाग जाती उसके साथ। कोई गैरत शर्म नहीं तुझे? मर रही है, जान निकल रही है उसके लिए तेरी। मंगेतर है वो मेरा। जितनी इज्जत आप लोग कनीज बाजी के मंगेतर को देते थे ना, उतनी बिलाल को भी देनी होगी। कनीज गली से पकड़ कर नहीं लाई थी किसी को। अगर तू भी मेरी मर्जी से शादी करती ना तो तेरे मंगेतर की भी उतनी ही इज्जत होती। इस नाली के कीड़े से तो मुझे कराहत आती है, उससे कहीं ज्यादा जितनी तुझे आती है चूहे से, छिपकली से और लाल पीक से। कभी कबूल नहीं करूंगी, जिंदगी भर नहीं कबूल करूंगी। बस कर दे, बस कर दे। ये तेरी आहें बददुआएं एक दिन लौट कर हमें बर्बाद कर देंगी। और बदबख्ती इतना तो जानती है कि हमारी हर दुआ बददुआ मुर्शिद साईं के दर से होकर जाती है। अरे इसने कुछ किया है नहीं किया है इसे रख एक तरफ। इतना ही जान ले कि उस लड़के का हाथ पकड़कर मुर्शिद साईं इस घर में खुद तशरीफ लाए थे। अरे लोगों की औलाद मर भी तो जाती है, यही जान के सबर कर ले बदबख्त। खुदा करे हमेशा के लिए मर जाए। अरे क्या किया तूने, ये क्या किया? इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश सारे ककते काने, पर इश्क साड़े तन में। आतिश पानी पा बुझाए, पर इश्क दादा रूकेड़ा। गुलाम फरीद फकत खैरी मुड़िया, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। जी सही, अस्सलाम वालेकुम सही। सही आपकी दुआ है, आपका साया है सही। सही ठीक चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है सही। बंदा पहुंच गया है सही। जी मैंने देख लिया, उसको तोड़ लिया। आसान सा मसला है सही, हल हो जाएगा। आपका गुलाम संभाल लेगा सही। लड़की वाले शादी की दरखास्त लेकर आए थे मेरे पास। वो शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। शादी? गुस्ताखी माफ सही, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप बादशाह हैं सही, आपके इख्तियार में है कौन सी घड़ी, कौन सा दिन, किसके निकाह के लिए मुनासिब है। फैसला तो आप करते हैं ना सही। सही आप चाहें तो किसी की शादी को बरसों रुकवा सकते हैं। किसी की मजाल है कोई आपसे पूछे और इस शादी में तो... मालूम है मुझे, लेकिन मसला कुछ और है। जी सही, जी सही। वली मुझे पता चला है कि लड़की की माँ उसको तंग करने लगी है, बुरा सलूक कर रही है उसके साथ। सुभान अल्लाह सही, आपका इश्क सच्चा है सही, मंजिल आपके कदमों में होगी इंशाल्लाह। किसी मुरीद की तरह ये खोखली तसल्लियां मत दो मुझे वली। मेरी क्या मजाल सही, गुलाम आपका ताबेदार, मुझे तो सही इस दरगाह के
तकद्दुस की कसम से मैं तो सलाम पेश कर रहा था आपके जज्बा मोहब्बत को। गुस्ताखी माफ सही, अर्ज ये सही कि उसकी मां की सख्तियां हमारे मकसद के लिए बेहतर है। उसकी मां उसे जितनी तकलीफ देगी ना सही, हमारे लिए उतनी आसानी हो जाएगी। सही में अर्ज कर रहा था कि अगर आप गुलाम को थोड़ा सा वक्त दे दें सोचने के लिए, तो मैं दोबारा जरा तोल मोल करके आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। नजर कोई आवे ना अखियां तो